विमलपुर नाम के एक गांव में विचित्र नाम का एक कंजूस बैल रहता है। विचित्र बैल के पास सब कुछ है, एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार और एक अच्छा व्यापार भी। इतना सब अच्छा होने के बावजूद भी विचित्र बैल को फिर भी कहीं ना कहीं से पैसे कमाने के बारे में ही सोचता रहता था। क्या बात है जी, आज सुबह सुबह किसी गहरी सोच में लग रहे हो? बात क्या है आखिर में? मैं हर रोज और पैसे कमाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें कोई उपाय बता दो जिससे मुझे बिना कोई मेहनत किए पैसे कमाने को मिल जाए। क्या करोगे और पैसे कमाकर? जो पैसे कमाते हो उनमें से एक पैसा ना खुद खर्च करते हो और ना ही मुझे खर्च करने देते हो। जो है उसी में खुश रहो। जाओ अब व्यापार पर। ऐसे उसकी खुद की पत्नी भी उससे नाराज होकर उसे डांट कर भगा देती है। ऐसा कंजूस है विचित्र बैल। विचित्र बैल के घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। वैसे तो वो पेड़ सड़क पर ही है, लेकिन विचित्र बैल के घर के सामने होने की वजह से वो उस पेड़ का मालिक खुद को समझता है। ऐसे ही एक दिन विमलपुर से गुजर रहा एक चित्र नाम का व्यापारी बहुत तेज धूप होने की वजह से उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ जाता है। तब उसे देखकर विचित्र बैल, ओ भाई, किससे पूछकर इस पेड़ के नीचे बैठते हो? उठो उठो, ये पेड़ मेरा है, जाओ यहाँ से, निकला। ऐसे कहते हुए विचित्र बैल चित्र बैल को एक शब्द भी बात करने दिए बिना वहाँ से भगा देता है। थका हुआ चित्र बैल आगे जाकर एक चाय की दुकान में बैठ जाता है और विचित्र बैल के बारे में ऐसे कहता है, वो कौन है भाई? ये थके हुए इंसान को कुछ देर पेड़ के नीचे आराम करने दिए बिना ऐसे भगा रहा है जैसे कि मैं कोई कुत्ता या बिल्ली हूँ। चित्र बैल इतना कहना काफी था उस चाय की दुकान वाले के लिए और जान जाता है कि वो विचित्र बैल है। मैं जानता हूँ तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वो इस गांव का सबसे बड़ा कंजूस है। उसकी हरकतों से आज तुम जितने परेशान हुए हो, गांव वाले और उसके परिवार वाले हर रोज उससे ही ऐसे परेशान होते हैं। ऐसे वो चाय वाला बैल चित्र बैल को विचित्र बैल के बारे में सारी बात बताता है। उसकी बातें सुनने के बाद चित्र बैल कैसे भी करके विचित्र बैल को सबक सिखाने के बारे में सोचता है और अगले दिन फिर से उस गांव में आकर विचित्र बैल से मिलता है। मैं एक व्यापारी हूँ और अक्सर यहाँ से गुजरता रहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पेट की चाव खरीदना चाहता हूँ। बेचना चाहोगे? हमेशा ऐसे ही बात करके पैसे कमाने के बारे में सोचने वाला विचित्र बैल को वो एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लगता है। इसलिए ठीक है कहकर विचित्र बैल उस पेड़ की चाव बेच देता है और अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए खुश होता है, पता नहीं कोई बेवकूफ व्यापारी आया था और उस पेड़ की चाव खरीद कर गया है। मेरा तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन मुफ्त में पैसे कमा लिए। बहुत दिखा चुका अपनी होशियारी। कल आपके पिता की बरसी है, दावत की तैयारियां करो, सभी मेहमान को बुलाओ। कल विचित्र बैल के पिता को मरकर पूरे 1 साल होने की वजह से घर पर दावत है और सभी मेहमान आने वाले हैं। इन्हें विचित्र बैल की हर कंजूसी के बारे में अच्छे से जानते हैं। अगले दिन सुबह सभी मेहमान आते हैं और दावत भी अच्छे से चल रही होती है। तभी चित्र बैल अपने दोस्तों के साथ आकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। चित्र बैल अपने दोस्तों के साथ उसी पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से बातें करते हैं और हंसते हैं।
यहाँ पर क्या हो रहा है और वो सब क्या शोर मचा रहे हैं? भगाओ उन्हें यहाँ से। अपनी पत्नी को समझाकर शांत करवा देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है पेड़ की चाप घर पर गिरने लगती है। तब चित्रबेल और उसके दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मेहमानों में से एक मेहमान गुस्से में चित्रबेल को वहाँ से जाने को कहता है। तब चित्रबेल कहता है कि उसने वो चाप खरीदी है विचित्रबेल से। वो जहाँ पर जाएगी वो और उसके दोस्त वहीं पर रहेंगे। तब विचित्रबेल के सभी रिश्तेदार उससे और उसकी कंजूसी से नाराज होकर छोड़कर चले जाते हैं। ये कंजूसी तो बहुत बुरी है। मेरी सारी इज्जत और मेहनत मिट्टी में मिल गई है। मुझे अब तो सुधर जाना चाहिए। जोधपुर नाम के गांव में पिल्लू नाम का एक छोटा सा बैल रहता है। पिल्लू बैल अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनता है और हर वक्त उन्हें परेशान करता रहता है। दिवाली की छुट्टियाँ मिली है कहकर इधर उधर घूमने के लिए मत चले जाना। नदी के उस पार वाले जंगल में तो बिल्कुल भी मत जाना। वहाँ पर ऐसा क्या है माँ, जो आप मुझे वहाँ पर जाने से हमेशा रोकते हो? आज बता ही दो ना प्लीज। पिल्लू बैल की माँ कहती है कि उस जंगल में बैल रहते हैं जो पिल्लू बैल जैसे छोटे बैलों को पकड़कर खा जाते हैं, इसलिए उसे उस जंगल से दूर रहने को कहती है। लेकिन पिल्लू बैल को लगता है कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है, इसलिए पिल्लू बैल किसी को भी बताए बिना सीधे उस जंगल में भाग जाता है। वहाँ का खूबसूरत जंगल देखकर पिल्लू बैल सोचता है कि उसकी माँ ने आज तक उसे जंगल के बारे में जो भी बताया है वो सब गलत है, इसलिए वो जंगल में बहुत ही मजे से घूमने लगता है। तभी उसे एक पेड़ नजर आता है। उस पेड़ पर बहुत ही लाल और रसीले फल लटक रहे थे। ये फल तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये खाकर देखता हूँ, सिर्फ स्वाद देखने के लिए। ऐसे कहते हुए पिल्लू बैल एक फल तोड़कर खाता है। उसे उन फलों का स्वाद बहुत ही पसंद आता है, इसलिए पिल्लू बैल वहीं पर बैठकर उन फलों को खाते हुए रहता है। तभी वहाँ पर वो बैल आता है जिसके बारे में पिल्लू बैल की माँ हमेशा बताती रहती है, और वो पिल्लू बैल को देखकर ऐसे कहता है, अरे वाह, कितने दिनों बाद जंगल में कुछ चलकर भोजन आया है। इसे खाकर तो आनंद ही आ जाएगा। ऐसे कहते हुए वो राक्षस बैल चुपके से पिल्लू बैल को एक बस्ते में डालकर अपने साथ लेकर जाता है। बस्ते से बाहर निकलकर देखता है, तब उसमें से लाल रंग के पिल्लू बैल को निकलते हुए देखकर वो राक्षस बैल डर जाता है। ये क्या है? जब मैंने इसे उठाया था तब तो ये लाल नहीं था। कहीं ये उस रंग बदलने वाली चुड़ैल का बच्चा तो नहीं है ना? उसी की बच्चा होगा। मुझे मारने के लिए भेजा होगा उसने। पिल्लू बैल उस राक्षस बैल की बातें सुन लेता है और अपना दिमाग इस्तेमाल करके उससे ऐसे कहता है, तुमने सही कहा राक्षस, मैं उसी रंग बदलने वाली चुड़ैल का बेटा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं, यूं ही जंगल में घूमने के लिए निकला था। लेकिन मेरी माँ को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें जरूर मार देगी इस गलती के लिए। तब वो राक्षस बैल बहुत ज्यादा डर जाता है और पिल्लू बैल से माफी मांगने लगता है। पिल्लू बैल भी बहुत अच्छे से नाटक करते हुए उसे माफ करके उसे जंगल के बाहर तक साथ चलने को कहता है, ताकि उसे दूसरे राक्षस बैल ना पकड़ ले। आप जो बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। बस आप अपनी माँ से मेरी शिकायत मत करना। ऐसे वो राक्षस बैल पिल्लू बैल के साथ जंगल के बाहर तक साथ चलकर
वहाँ से वापस जंगल में लौट जाता है। जंगल के बाहर आते ही पिल्लू बैल का रंग भी पहले जैसे हो जाता है। उसके बाद पिल्लू बैल सीधे घर भागकर आता है और अपनी माँ को जंगल में जो भी हुआ वो सब बताता है। मैंने कहा आप रंग बदलने वाली चुड़ैल हो। अगर मुझे घर नहीं जाने दिया तो आप उसे कच्चा खा जाओगी। वाह मेरे बहादुर बेटे, बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है। अब जाकर मुंह हाथ धो लो। स्वादिष्ट खाना बनाया है, ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। इतना सब बताने के बाद भी पिल्लू बैल की माँ चिंता या घबराना छोड़कर खाने के बारे में बात कर रही है कहकर पिल्लू बैल को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन उसे जाने के बाद माँ भूलकर इन बच्चों को कोई कहानी सुना दो तो उसे ही सच मानकर बैठ जाते हैं। हा 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 हा।